हे ईश्वर, सबका भला करना, सबको तरक्की देना। आपका प्रिय मिष्ठान आपके चरणों में अर्पित प्रभु। सबको आर्थिक उन्नति देना प्रभु। सभी विषम परिस्थितियों में लड़ने के योग्य बने प्रभु। सुख व समृद्धि हासिल कर सकें प्रभु। अस्वस्थ महसूस कर रहा हूं, ताप हो रही है और थकान भी। स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। जाकर वैद्य को दिखाकर आता हूं। आखिर ये पंडित महोदय कहाँ रह गए? बहुत क्षुधा लगी है। अच्युतं केशवं रामनारायणं। आज वो हमारे प्रिय मिष्ठान का सेवन कराना भूल गए हैं लगता है। वासुदेवं हरिं। अच्युतं केशवं। अत्यधिक विलंब हो रहा है। भला अभी तक पंडित महोदय आए क्यों नहीं? हे ईश्वर, इक्षुदा अब नियंत्रण से बाहर हो रही है। पंडित महोदय को बुलाइए, वरना हम अतृप्त रह जाएंगे। अच्युतं केशवं राम
और अब जब आना नहीं तो क्यों मुझे मेरे प्रिय मिष्ठान का आदि बनाते हो? तो क्यों इतनी शुद्ध भावना से मुझे भोग लगाते हो? और अब जब मुझे भूख लगी है तो कोई आता ही नहीं। उदर में मूषक दौड़ रहे हैं। स्वयं प्रतिष्ठान पर जाकर मिष्ठान ग्रहण करके आता हूं। हलवाई महोदय, आपके प्रतिष्ठान पर उच्च किस्म के मिष्ठान प्रतीत होते हैं। के रे बालक, मारी तो कुछ भी पल्ले ना पड़े। प्रतिष्ठान मिष्ठान आयुष्मान के मैं कह रहा हूं 4 लड्डू एक डिब्बे में डाल के दे दीजिए मोही। 4 लड्डू तेरे के बना गो। नाटक मंडली में काम करे है के यो बंसीधर को रूप धार रखे है। 2 किलो तो ले। हलवाई महोदय, मुझे केवल 4 लड्डुओं की ही भूख है। उसे खाकर मैं तृप्त हो जाऊंगा। मैं वो हूं जो एक चावल का दाना खाकर भी समस्त संसार की भूख मिटा सकता हूं, और समस्त संसार का अन्न मेरे लिए अपर्याप्त है। के चोखो युवक है। अल्लाह दीजिए महोदय। मैं तो आपके साथ उपहास कर रहा था। ठीक है महोदय जी। अरे ओ चतुर युवक, जो नाटक मंडली का कपड़ा पहन गए, बंसीधर को रूप धार गए, हमारे सामने चतुराई कौन चल है? ये लड्डुआ पीसा दे पीसा। शुल्क मुझसे? अब आप भी मुझसे शुल्क लेने लगे? जब सुबह सुबह सभी मेरे भोग लगाने आते हैं, उस वक्त तो ये नियम नहीं था। ये बोल रही हो? भला ये नियम मुझ पे भी लागू होगा? ओह, तू कोई सच्ची को बंशीधर है क्या? कलाकारी तेरी घनी अच्छी है, पर लड्डुओं का पीसा तो देना ही पड़ेगा तन। पीसा दे या लड्डू वापस दे। शुल्क तो नहीं है मेरे पास। लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ है। ये रख लीजिए आप। अब मैं जा सकता हूं। अजीब युवक है। हे राजन, ठाकुर जी के मंदिर में चोरी हो गई। किसी ने मंदिर से ठाकुर जी की प्रतिमा से हीरे की अंगूठी चुरा ली। श्री भगवान की हीरे की अंगूठी? ध्यान से देखा आपने? कहीं इधर उधर तो नहीं गिर गई? नहीं राजन, मैंने मंदिर को अच्छी तरह से छान लिया है। जरूर किसी चोर की करतूत है। सैनिकों, पूरे नगर का दौरा करो, हर जगह तलाशो। किस धूर्त ने ऐसा लांछनीय कार्य किया है?
वो भी मंदिर जैसे पवित्र स्थल पर। सूर्यास्त से पहले उसे हमारे समक्ष प्रस्तुत करो। हम स्वयं उसे दंडित करेंगे। राजन, इसके पास ये अंगूठी बरामद हुई है। हाँ, यही है श्री भगवान की हीरे की अंगूठी। तुम्हें यह कुकर्म करने से पहले तनिक भी लज्जा नहीं आई? इसे फांसी दो, इसे फांसी दो, इसे सूली पर चढ़ाया जाए। राजन, इसे मौत की सजा दो, इसको मार डालो। ये दुष्ट है, इसने चोरी की है, इसे मारो। शांत। तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? हे राजन, मारो मिठाई को काम घणो ही चोखो चल है। ग्राहकी भी अच्छी हो गए तो मन के लोड है चोरी करने की। सत्य है, तो तुम्हारे पास ये अंगूठी कहां से आई? काल मारे कने एक युवो आयु, देखण में घणो ही चोखो हो, घणो ही सुथरो हो, अहिया लागो हो जैसे कोई नाटक मंडली में काम करे है। मुझे केवल 4 लड्डुओं की ही भूख है। तो मन ने कहा 4 लड्डू से 13 के बना वो। अजीब अजीब सी बातें करा हो। कह रहा था एक चावल के दाने से सारे संसार को रजा देगा, नहीं तो सारे संसार का खाना मेरे वास्ते अपर्याप्त है। जो एक चावल का दाना खाकर भी समस्त संसार की भूख मिटा सकता है और समस्त संसार का अन्न मेरे लिए अपर्याप्त है। पता नहीं भगवान ने आज भोजन किया होगा या नहीं। क्षमा करना भगवान, अस्वस्थ हूं। आज आपको स्वयं प्रतिष्ठान पर जाकर भोजन करना होगा। हमारा विश्वास कीजिए राजन, यह अंगूठी मैं ना चुराई, वो युवक ही देख के गए हुए मन ने। शांत। तुमने मुझे इतना मूर्ख समझा? नहीं राजन, ये सत्य कह रहा है। मैं नित्य प्रभु को 4 लड्डुओं का भोग लगाता हूं। कल आग समात ही मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया और मैं भगवान के बिना भोग लगाए ही वैद्य के पास उपचार के लिए चला गया। मुझे स्वस्थ होने में समय लग गया और मेरे भगवान को भूख लगी होगी और उन्होंने मेरी प्रतीक्षा भी की होगी। लेकिन जब मैं न लौटा तो भगवान ने युवा का रूप लेकर इस हलवाई के पास स्वयं लड्डू खाने आ गए होंगे। और मैं भगवान से उनके प्रिय मिष्ठान का शुल्क मांग बैठा। हे भगवान,
ये मैंने क्या कर दिया? हे भगवान, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया? तुम तो भाग्यशाली हो हलवाई, जो भगवान के युवा रूप के दर्शन कर पाए। अभाग्यशाली तो मैं हूं, मूर्ख हूं, तुच्छ, लालची। नहीं पुजारी जी, अभागा तो मैं हूं, लालची हूं, पापी हूं, जिसने अपने भगवान को नहीं पहचाना। आप लोग विलाप न कीजिए। ये तो ईश्वर की माया है। वो समय समय पर लीलाएं करते ही रहते हैं। कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी मनुष्य बनकर, तो कभी कल्कि अवतार में।